प्रदीप जी। बिल्कुल, तो आपने सनफ्लैग आयन में ये जबरदस्त मूव आते हुए देखा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं कि आपको ट्रेड इस समय तेजी के ढेर सारे मिल रहे हैं बाजार में, बावजूद इसके कि निफ्टी कमजोर है। लेकिन निफ्टी में और सेंसेक्स में कमजोरी आप देख रहे हैं बावजूद इसके कि डाउ फ्यूचर्स करीबन 550 पॉइंट ऊपर हैं। तो ये संकेत इस समय साफ तौर पे है कि ग्लोबल मार्केट से आज शाम को आपको तेजी दिखेगी। हमारी तरह वहां भी 3 दिन की छुट्टी थी और उसके बाद लौटकर आपको डाउ में तेजी दिखने वाली है। आज सुबह हम ऊपर खुले थे इसीलिए क्योंकि डाउ में तेजी है, इसलिए एसजीएक्स ऊपर खुला और वहां पर तेजी दरअसल दिन के दौरान बढ़ी है। फिर भी हमारे इंडाइसेस आपको नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि ट्रेडर्स ऐसे में तेजी के मौके काफी ढूंढ रहे हैं। अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वो है मिधानी या मिश्र धातु निगम, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। और आप यहां पे देखिए, अभी अभी आप यहां पर करीब 6% का एक मूव आते हुए देख रहे हैं। अच्छा, उस पर नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच आपके लिए अगली कॉल आती हुई नया खिलाड़ी के तौर पर। अच्छा, हेमंत ने दोबारा से सनफ्लैग आयन को ही उतारने का फैसला किया है और ये स्टॉक अभी अभी हम यहां पर बात कर ही रहे थे। अच्छा, ये नया खिलाड़ी आपके सामने कोकुयो कैमलिन के तौर पे, माफ कीजिएगा चूंकि स्क्रीन पे दोनों एक साथ चल रहे हैं इसलिए ये कंफ्यूजन था। कोकुयो कैमलिन आपके सामने इस वक्त 15-16% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, स्कूल दोबारा तो नहीं खुल रहे बहुत जल्दी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है और जो परीक्षाएं बाकी थी उनकी तारीख आ गई है। तो बच्चे वापस से जिनके पेपर्स पूरे नहीं हुए थे वो पढ़ने लिखने बैठ रहे हैं। तो कोकुयो कैमलिन पे आपको इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। फिलहाल 15% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत, क्या कहते हैं चार्ट्स? तो देखिए यहाँ पे वैसे तो मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन एक मिनट, इसके जो एक मेरे जो प्राइस चार्ट है वो हैंग हो चुके हैं। कोई बात नहीं। अगर आप पालवी जी, अगर आपको दिख रहा हो ये चार्ट कोकुयो कैमलिन। जी हाँ प्रदीप जी, जिस तरीके से इसमें बाइंग बनी है, पिछले अगर हम 2-3 दिन का डेटा देखें तो पिछले लोअर साइड से जो इसने 42-43 के आसपास जो बेस बनाया था, आज जो वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें 57-58 ये एक इमीडिएट टारगेट लग रहा है। वो लेवल का ब्रेकआउट होगा तो ये काफी बड़ी तेजी इसमें बन सकती है, क्योंकि स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन होगा उसके बाद। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट 57 का रहेगा। वो ब्रेकआउट होता है तो फिर 65 से 70 तक के भी इसमें टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो ये 57-58 का लेवल क्रॉस करने के बाद बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन देगा चार्ट, और फिर इसमें बड़े टारगेट जो 70 तक के भी हमें लगता है देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से बिल्कुल बाय पोजीशन रखना चाहिए जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है या लेना है। तो यहां से करंट लेवल से 48 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 57, उसके ऊपर निकलता है तो फिर 70 रुपीज तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। हाँ डायरेक्टर साहब, आज के लिए कोकुयो कैमलिन के लिए, और ऐसा कोई नहीं है जो हमें देख रहा है या खुद कभी जो स्कूल गया हो उन्होंने इनके प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल किए हो। खासकर ज्योमेट्री बॉक्स जो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, अब 53.15 का प्राइस है, 54.70 रुपये। इसमें 20% का सर्किट है। वॉल्यूम आपके सामने 3,80,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि लगभग 4 गुना है अपने डेली वॉल्यूम से। तो बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, और आपके सामने 90 रुपए का ऑल टाइम हाई 52 हफ्ते का हाई था, जो फिलहाल आपको 53 रुपए के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत जी, अगर आपके चार्ट्स वापस आ गए हो तो एक राय दीजिए। फिलहाल तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत शानदार है। मैंने बताया था, मुझे भी लगता है कि इसमें अच्छा एक प्राइस और वॉल्यूम बेस्ड रिवर्सल पैटर्न बना है। इमीडिएट बेसिस पे अगर टारगेट्स रखें तो हम 57 से 58 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस हाईज उस गेट्स के लिए इसे बिल्कुल ट्रेड करके चल सकते हैं। जी चलिए डायरेक्टर साहब, कोकुयो कैमलिन को जरा साइड में रखिए, और अब नीरज जी ने जो थीम पकड़ी है वो दिन की सबसे बढ़िया सेक्टर है। आपके सामने वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है, 80,000 शेयर मेरे सामने ट्रेड हो चुके हैं और स्टॉक निकल चुका है अपने बड़े वॉल्यूम्स है। और इस रिमार्केबल वॉल्यूम के साथ अगर इसमें अगर रिकवरी है, और अगर साथ ही साथ अगर आप बाकी के जितने भी स्टॉक्स देख रहे हो, तो काफ़ी सारे स्टॉक अपने 50 डीए में, 20 डीए में एक्सपोनेंशियल एवरेजेस को क्रॉस करके अब ये 200 दिन के एवरेजेस को छूने जा रहा है। तो अगर शायद इसके 200 दिन के एवरेजेस अगर आज की तारीख में देखते हैं तो 290 के करीब के हैं, लेकिन जहाँ पे इसने एक अच्छा बेस बनाया था और उस बेस का एक ब्रेकडाउन आया था इसमें है। तो डेक्कन सीमेंट भी मुझे लगता है कि लॉन्ग करके चले। कल के दिन में एक अच्छा कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन था, उसे उसने एक बुलिश ब्रेकआउट में कन्वर्ट किया है, तो लॉन्ग करके चले। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है
वो रहेगा स्टॉप लॉस 240 रुपए के करीब का। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। जी डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएं तो सिर्फ 4.6 के पीई पर बुक वैल्यू के नीचे है, और यहां पर आप देखिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 370 करोड़ और रेवेन्यू है 580 करोड़। डेट इसमें बहुत कम है और दक्कन सीमेंट में इनके प्रमोटर्स की आती हुई दिखेगी। 5 का फेस वैल्यू है, और अगर आप 10 साल का वैल्यूएशन देख लें तो आप देखिए इसका मीडियन पीई पिछले 10 साल में 13.4 था, जो कि अब आपके सामने 1/3 है, 4.6। प्राइस टू बुक 1 हुआ करता था 10 साल का मीडियन, ये 0.7 पे चल रहा है। आज का सर्किट इसमें आपको लगता हुआ दिखेगा, अगर लगा तो 273 रुपए पे, क्योंकि सीमेंट में शानदार रैली है। और नीरज जी ने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको पकड़ के दिखाए हैं, BASF, अन्य कई ऐसे स्टॉक। तो आप दक्कन सीमेंट पर ध्यान दीजिए, ये एक पोजिशनल कॉल भी होगी जैसा कि आपको श्रीकांत जी ने बताया, तो इस पर ध्यान देंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन इसमें बढ़ती हुई दिखी है आपको, नेट मार्जिन आपको शानदार तरीके से बढ़ती हुई दिखी है पिछले 3 साल में। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है और आप इस पर नजर रख सकते हैं। बाजार बंद होने में सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। निफ्टी आपके सामने फ्लैट 9040 पकड़ के रखा हुआ है, और आपके सामने डबल सेंचुरी आपको बैंक निफ्टी में आते हुए लग रही है 17480। हफ्ते का पहला शुरुआती दिन और एक ठीक ठाक आपके सामने क्लोजिंग होती हुई। प्रदीप जी। बिल्कुल, और यहाँ पर आप आज देखिए, आज का जो सेक्टर ऑफ द डे वो तो सीमेंट ही था, और जाते जाते आपको एक बेहतरीन स्टॉक मिला है डेक्कन सीमेंट का। शैल जी, यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, शायद आपको इससे सस्ता शेयर इस सेक्टर में नहीं मिलेगा। मैं काफी सारी कंपनीज का डेटा देख रहा हूं, चाहे आप पी देखिए, चाहे आप प्राइस टू बुक के बेसिस पर देखिए, तो ये स्टॉक, इसका बुक वैल्यू करीब 325 रुपए है। उस लिहाज से आपको ये सबसे सस्ता शेयर है इस सेक्टर में। अब तक जितने सीमेंट स्टॉक्स पे पिछले दिनों में हमने नजर डाली है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट के साथ हमने जो शुरुआत की थी, तो यहाँ पर फिलहाल ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। मिश्र धातु की हम बात कर रहे थे, जाते जाते पालवी जी, एक कॉल मिश्र धातु निगम पे 7%, 7.5% ऊपर है, 1.5 गुना वॉल्यूम के साथ। इसको बाय करके चलना चाहिए। जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन है और जो बाइंग एक्शन देखने को मिली, मुझे लग रहा है कल के सेशन में इसमें 212 214 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 201 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसको BTSC ट्रेड जैसा भी लेके जा सकते हैं। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद सपोर्ट लिया है और वहां से एग्जैक्ट जिस तरीके से बाउंस बैक एक्शन